हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों, हम आपको आज मैथ सुपर सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर कराने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि चैप्टर का पार्ट 1 कराने वाला हूं। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें और जो ट्रिक्स बताने वाले हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ सके। दोस्तों, ये पूरा चैप्टर मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से कराऊंगा क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आपको कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है। मैं आपको विदाउट फार्मूला ये चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा ताकि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन को आपको नोट करना है ताकि आप बाद में उस ट्रिक को रिवाइज कर सके और क्वेश्चन को दोबारा देख सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, आपको इसमें 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है कि अगर वो कंडीशन बनेगी तो आपको उनको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रॉफिट एंड लॉस, दोस्तों, लाभ व हानि हमेशा ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। सीपी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। आपको ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। लाभ व हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इस चैप्टर का। अगर कहीं पे भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो आपको वहाँ पर सीपी ज़रूर पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस आपको ज़रूर पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से निकाल सके कि इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। सेकंड दोस्तों, डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट की बात करेंगे या छूट की बात करेंगे या बट्टा की बात करेंगे दोस्तों, वो हमेशा होगा एमपी पर या एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर। हाँ, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट दिया गया है, छूट दिया गया है, बट्टा दिया गया है तो आपको मार्केट प्राइस या एमआरपी पता होना चाहिए कि उसका कितना है। आप इसको सीपी या एसपी पर नहीं लगा सकते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों वो है, आपको दिया गया है सीपी बराबर यहाँ पर होगा दोस्तों क्रय मूल्य। ये आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई भी इसमें परेशानी ना हो। सीपी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सीपी एसपी डिनोट करने वाला। एसपी यहाँ पे होगा सेलिंग प्राइस और एमपी या एमआरपी होगा यहाँ पर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य। ये होगा हमारा विक्रय मूल्य और ये होगा हमारा अंकित मूल्य। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है दोस्तों, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होना चाहिए और जो आपका कॉस्ट प्राइस है, तो ये हमारी प्रॉफिट की कंडीशन होती है। और फिफ्थ जो लॉस, अगर आपको कहीं पे लॉस निकालना है या हानि निकालनी है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है यहाँ पर वो हमारा ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। ये हमारे 5 छोटी सी कंडीशन है जो कि आज इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। आपको कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप इस टाइप के सारे सवाल कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, एक दुकानदार ने 20% की हानि पर एक वस्तु बेची, लेकिन अगर वह इसे 400 रुपये अधिक में बेचता तो वह 5% का लाभ कमा सकता था। वस्तु का लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य होता है दोस्तों सीपी, कॉस्ट प्राइस। ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैं आपको बिना फॉर्मूले के बताऊंगा। दोस्तों, एक दुकानदार ने 20% की हानि पर, मैंने आपको बताया था कि लाभ और हानि अगर कहीं पे आएगा तो आपको सीपी पता होना चाहिए या सीपी निकालना। तो हम मान लेते हैं, माना हमारा जो सीपी है वो
100 है। एज्यूम कर लिया हमने कि हमारा जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो हमारा 100 है क्रय मूल्य। 20% की हानि होती है, तो दोस्तों 20% का हमारा लॉस हो गया। 100 के सामान में 20% का लॉस होगा तो आ गया हमारा 80। उसके बाद लेकिन वह इसे 400 रुपये अधिक में बेचता है तो वह 5% का लाभ कमाता है। तो लाभ दोस्तों इस पे कमाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट और लॉस इस पे होता है। ये आ गया हमारा 5% का प्रॉफिट, ये आ गया 105। दोस्तों जब 20% की हानि होती है तो वो 80 में बेचता है, और जब 5% प्रॉफिट होता है तो 105 में। तो कितना ज़्यादा बेच रहा है? ये बेच रहा है हमारा 25 ज़्यादा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 400 रुपये ज़्यादा। 25 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 400, और 1 यूनिट बराबर आ जाएगा हमारा 400/25। यहाँ से 25 से कम 25, 15 और 25 छक्का। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी 16, जबकि हमने CP हमारा कितना अज्यूम किया था 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 100 यूनिट इक्वल टू 100 से गुना कर देंगे 1600 में, गुना 100, और ये आ गया आपको 1600, जो कि हमने एज्यूम किया था हमारा CP, हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, लागत मूल्य होगा उसका 1600 रुपीज़। आप इसको इजीली इस मेथड से यूज करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है। हम फिर से CP एज्यूम करेंगे क्योंकि उसको लाभ हो रहा है। CP हमने 100 एज्यूम कर लिया, मान लिया। 20% का लाभ हुआ दोस्तों, 20% का प्रॉफिट, तो ये हो गया 120। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, दोस्तों ध्यान रखना है 20% कम पर खरीदा है, जबकि उसने खरीदा कितने पे? 100 पे, तो नया जो CP आएगा 20% कम पर खरीदा, तो ये 80 पर। ये हो गया हमारा न्यू CP, क्योंकि 20% कम पर खरीदा होता तो उसे 180 रुपये कम में बेचा था, तो उसे 25% का लाभ हुआ। तो दोस्तों इस पर उसे 25% का प्रॉफिट होता है। उसमें 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन में हमें CP एज्यूम कर लिया 100 और उस पर 20% का लाभ। सेकंड कंडीशन में उसे खरीदा ही 20% कम में, इस पर 25% का प्रॉफिट होगा। तो इसका हम इजीली 25% ऐसे आप निकाल सकते हो, 25/100, और 25 चौका और 4 दूनी, ये आ गया 20, और 20 को इसमें ऐड कर देंगे, ये आ गया हमारा 100। पहली कंडीशन में उसका SP सेलिंग प्राइस 120 था, सेकंड कंडीशन में उसका आया 100। अंतर कितना पड़ा दोस्तों? यहाँ पे 20 का, लेकिन उसको 180 रुपये कम में बेचा था। लेकिन हमारे पास तो पहले 120 था, अब 100 है, 20 में कम में बेचा है, तो 20 यूनिट बराबर 180, 1 यूनिट बराबर 180/20, 2 से कट गया 2, 9, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 9, और हमको बताना था कि घड़ी का लागत मूल्य, तो घड़ी का लागत मूल्य होता है CP, तो 100 यूनिट बराबर आ जाएगा हमारा 9 × 100, और ये आ गया हमारा 900। यही होगा हमारा क्रय मूल्य या CP, क्योंकि हमने 100 यूनिट उसको एज्यूम किया था 900 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, सचिन ने 3 kg संतरे 21 रुपये में खरीदे और उन्हें 5 kg 50 रुपये में बेचा। 102 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे? दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का कि 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे, 1 रुपये में इतने बेचे। इस टाइप से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको जो कंसेप्ट बताऊंगा इससे आप इस टाइप के सारे सवाल बहुत ईजिली कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन 1 दिया गया है, 3 kg उसने खरीदे हैं 21 रुपीज़ में। दोस्तों ये होगा उसका कॉस्ट प्राइस जिस रेट पर उसने खरीदे हैं, और सेलिंग प्राइस उसका क्या है कि उसने 5 kg बेचे हैं 50 रुपये में। आपको दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट करना है कि हमेशा आपको जो सामान दिया गया है या आर्टिकल दिया गया है वो बराबर करना है। सामान या आर्टिकल बराबर करना है, बराबर करना है। हम देख पा रहे पहली कंडीशन में उसने 3 kg, दूसरी कंडीशन में उसने 5 kg, तो ये दोनों आपको बराबर करने हैं। दोस्तों आप एलसीएम लेकर इजीली कर सकते हैं। यहाँ से 3 और 5 का एलसीएम 15, तो मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। इस साइड मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, और इस साइड भी आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, 3 से इधर, 5 से इधर, 5 से इधर। ये मैंने कहाँ से किया है? आप 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, वहाँ से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे 3 और 5 का एलसीएम आ गया 15, और ये 3 पंजे 15, और ये यहाँ से, तो इस 5 का
यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे, तो 21 पंजे 105, 50 दिया 150। दोस्तों आप देख सकते हैं उसने 105 रुपये खरीदे और 150 रुपये के बेच दिए, तो कितना अंतर पड़ा? 45 का, 45 यूनिट का अंतर पड़ रहा है। जबकि जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है 102 रुपये का, 102 रुपये का उसको लाभ कमाना है, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका 45। और जबकि हमको जो कैलकुलेट करना था वो कितना था हमारा? 5 या 15, क्योंकि ये 15 हो चुका है, ये 15 हमने इक्वल आर्टिकल कर दिए थे, उस 15 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई 15 यूनिट, 15 यूनिट की वैल्यू 15 थी 45 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12। आपको 34 संतरे बेचने होंगे 102 रुपये का लाभ कमाने के लिए। इस टाइप से आपसे कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। आपको आर्टिकल जो भी आपको संतरा केला जो भी देंगे वो आपको बराबर करने हैं कि कितने आर्टिकल थे, दोनों कंडीशन में, जब आपका सीपी देंगे और जब आपका एसपी देंगे। उसके बाद आपका रुपीज़ में जो अंतर पड़ेगा वही हमारे 102 रुपये या जो गिवन कंडीशन होगी उसके बराबर होंगे, और यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 144 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, उसका नुकसान प्रतिशत बताओ। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है। 144 वस्तुओं को उसने बेचा और 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको नुकसान हुआ है। आपको ध्यान करना है यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो विक्रय मूल्य एसपी के टर्म में हुआ है, सेलिंग प्राइस के टर्म में हुआ है। तो यहाँ पर लॉस इजकल टू आपको दिया गया है 6 इंटू एसपी। एसपी दोस्तों विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। आपको जो लॉस हो रहा है वो 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो रहा है। तो दोस्तों कितनी वस्तुएं बेची? 144 का कॉस्ट प्राइस माइनस 144 का सेलिंग प्राइस, और वो आ गया आपका 6 गुना एसपी। ये आपको एक लाइन, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रूर समझनी है। दोस्तों उसने 144 चीज़ें बेची हैं, ये बेच दी, और इतने का ही एसपी मिला होगा उसे, लेकिन उसका लॉस हो गया 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। यहाँ से आप एसपी और सीपी का रेशो निकाल लेंगे। 144 सीपी, इस एसपी को उधर भेज देंगे, 144 और 6 150 एसपी, सीपी अपॉन एसपी बराबर आ जाएगा 150 बटे 144। आप देख सकते हैं हमारा जो सीपी है वो 150 है, एसपी जो है वो 144 है। 150 का सामान 144 में बेच दिया, तो दोस्तों कितने का नुकसान हुआ? 6 का नुकसान हुआ। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको प्रॉफिट और लॉस होता है तो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाएगा। दैट मीन्स सीपी को हम नीचे रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना 2 गुना 3 और 3 दूनी 6, या आगे 2 दूनी 4% का उसको हुआ लॉस। आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन इजीली ऐसे कर सकते हैं। आपको समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये थी, क्योंकि यहाँ से आपको सीपी और एसपी का रेशो मिल जाएगा। उसके बाद से आपको पता लग जाएगा कितने का सामान कितने नुकसान में बेचा गया। 150 का सामान 144 में बेचा था, 6 का नुकसान हुआ, और नुकसान या प्रॉफिट या जो भी आपको होता है वो सीपी पे होता है, अपॉन में हमने सीपी रख दिया, और परसेंटेज का 100। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आज का है हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। बेईमान दुकानदार, बहुत ही फेमस टाइप है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। दोस्तों हम एज्यूम कर लेंगे कि सीपी हमारा 100 है, 20% के लाभ पर बेचता है, तो ये 20% का प्रॉफिट हो गया, ये हो गया 120, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस 120। उसी समय वह गलत वजन का उपयोग करता है। गलत वजन का उपयोग करता है दोस्तों, जितना बताता है उतना नहीं देता है, कम वजन तोलता है, जो वास्तविक वजन से 10% कम है। देखो 100 ग्राम वो दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 90 ग्राम ही दे रहा है, 10% कम तोल रहा है, 10% कम तोल रहा है, 90। अब उसका लाभ। दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जो ट्रिक होती है या जो कंसेप्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो भी आपका ये कम वजन तोलता है या कम वजन के बाद जो आपका नंबर आएगा वो हमारा सीपी होगा, जो होगा, या आप इसको ऐसे रखो, कस्टमर के पास जो जाएगा वही हमारा सीपी होगा। कस्टमर के पास
जो भी वैल्यू जाती है। अब दोस्तों एक्चुअल में तो हमने 100 माना था, लेकिन कस्टमर को उसने 10 ग्राम कम तोला, 10% कम तोला, तो उसके पास कितना गया 90। तो ये हमारा सीपी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा इस सीपी पे कैलकुलेट नहीं होगा, कस्टमर के पास ये वाला सीपी गया है, कस्टमर के पास ये वाली वैल्यू गई है, ये वाला वजन गया है कस्टमर के पास। तो वो ही हमारा इस टाइप के क्वेश्चन में सीपी होता है, वहीं से हमको सीपी कैलकुलेट करना होता है। दोस्तों उसने 20% का प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, प्रॉफिट उसने इस पर कमा लिया। अब 90 का सामान या 90 ग्राम उसने 90 का सामान उसने 120 में बेचा, तो कितने का अंतर पड़ा 30 का। तो दोस्तों 90 पे उसने कमाए 30 मल्टीप्लाई बाई 100%, का 0 से 0 कट गया, 3 तिया तो 1/3 गुना 100, और ये आ गया आपका 33.1/3% या 33.33%। इस टाइप से आप कर सकते हो, उसका जो लाभ होगा वो 33.33 होगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।